तो अगर आप भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे रेलवे की तत्काल टिकट बुक करते हो तो 1 जुलाई 2025 से नहीं कर पाओगे। चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तत्काल टिकट को लेके 3 बहुत ही बड़े अपडेट आ चुके हैं। अगर आप भी ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते हो या फिर आप रेलवे काउंटर में जाके तत्काल टिकट बुक कराते हो तो आपको बुकिंग कराने से पहले ये जो नया नियम आया है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, पहला अपडेट ये है और ये अपडेट 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। तो जब भी आप ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते हो, चाहे आप IRCTC वेबसाइट के थ्रू करते हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू करते हो, तो अगर आपने अपनी आईडी को आधार कार्ड से सत्यापित नहीं किया है तो 1 जुलाई के बाद आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाओगे। तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, इससे अच्छा है कि आप अभी अपनी प्रोफाइल में जाइए, इसके बाद से अपनी आईडी को आधार कार्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट कर लीजिए। और जैसे आप ऑथेंटिकेट करोगे और इसके बाद से आप 1 जुलाई के बाद से आप तत्काल ऑनलाइन टिकट बुक कर पाओगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसी में एक अपडेट और है, और ये जो अपडेट है वो 15 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। और होगा ये दोस्तों कि जब भी आप ऑनलाइन तत्काल का टिकट बुक करोगे, चाहे आप वेबसाइट के थ्रू करो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू करो, तो तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। और इसके बाद से आप OTP डाल के फिर आप आगे बढ़ोगे और इसके बाद से तत्काल का टिकट बुक कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तत्काल के दौरान OTP उसी मोबाइल पे आएगा और इसके बाद से फिर आप तत्काल टिकट बुक कर पाओगे। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करने के लिए बैठते हो तो आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपने पास में रखना। इसके बाद से फटाक से OTP आएगा और इसके बाद से आप OTP डाल के आप आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे और सबसे बड़े अपडेट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और ये जो अपडेट है वो 15 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप रेलवे काउंटर में जाते हो तत्काल टिकट बुक कराने के लिए या फिर जो रेलवे के ऑथराइज एजेंट होते हैं आप इनके पास जाते हो तत्काल टिकट बुक कराने के लिए, तो ऑथराइज एजेंट से मतलब होते हैं कि जो लोग ऑफिस में बैठ के तत्काल का टिकट बुक करते हैं ना, ये लोग ऑथराइज रेलवे के एजेंट होते हैं। तो ऐसे में आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा और OTP आप सामने वाले को बताओगे, इसके बाद से आपकी तत्काल की टिकट बुकिंग होगी। अब इसी बीच आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो यहाँ पर मोबाइल नंबर पर OTP आ रहा है, क्या वो आधार OTP वाला मोबाइल नंबर है या फिर हम कोई सा भी मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं और उस पर OTP मंगा सकते हैं? क्योंकि आपने अलग-अलग साइट में अलग-अलग न्यूज़ पढ़ा होगा, इसलिए आप लोगों को एक कन्फ्यूजन लग रही होगी। तो मैं आपको यहाँ पे साफ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर लिख के गया है कि जो पैसेंजर है, जो पर्सन है, आप जब तत्काल का फॉर्म भरते हो ना तो वहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर डालते हो। तो तत्काल बुकिंग के दौरान आपके इसी मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और इसके बाद से आप फटाक से OTP एजेंट को बताओगे या फिर जो विंडो में मास्टर बैठता है आप उसको बताओगे और उसके बाद से वो OTP डाल के और आपकी तत्काल की टिकट बुक कर पाएगा। तो आगे से ध्यान रखना कि जब भी आप तत्काल का टिकट बुक लेने जाते हो आप रेलवे काउंटर में या फिर एजेंट के पास, तो आप अपना मोबाइल साथ में लेके जाना, क्योंकि OTP उसी में आएगा और इसके बाद से OTP डाल के ही तत्काल का टिकट बुक होगा, वरना नहीं होगा। इससे ये पता चलता है रेलवे को कि हम जिसको टिकट दे रहे हैं ये सही बंदा है या फिर सही पैसेंजर है, कोई दलाल नहीं है। तो आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप तत्काल का फॉर्म भरते हो तो आप यहाँ पर कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो जो आपके पास प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है आप इस फॉर्म में वही वाला डालो। अगर एक ही मोबाइल नंबर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर आपके पास जो प्रेजेंट मोबाइल नंबर है आप वही वाला डाल सकते हो और इसके बाद से OTP इस पे मंगा सकते हो और इसके बाद से तत्काल का टिकट बुक कर सकते हो। तो चलिए अब हम तीसरे अपडेट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और इसमें जो रेलवे के ऑथराइज एजेंट हैं उनको तत्काल टिकट बुकिंग की जो टाइमिंग है थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किया गया है। और कहा गया है कि जैसे ही रेलवे का कोटा ओपन होता है आप पहले 30 मिनट तक तत्काल की टिकट बुकिंग नहीं कर पाओगे।
तो कहने का मतलब ये है कि एसी वालों का जो कोटा है सुबह 10 बजे ओपन होता है और जो स्लीपर वालों का है वो 11 बजे कोटा ओपन होता है। तो ऐसे में जो रेलवे के ऑथराइज एजेंट लोग होते हैं वो एसी जो टिकट है वो 10:30 बजे के बाद ही बुकिंग कर पाएंगे और स्लीपर का जो टिकट है वो 11:30 बजे के बाद ही टिकट बुकिंग कर पाएंगे। यही तीसरा अपडेट है। तो दोस्तों अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो रेलवे के ऑथराइज एजेंट हैं अगर इनको तत्काल की टिकट आधे घंटे के बाद यानी कि 30 मिनट के बाद ही बुकिंग करने का ऑप्शन दिया जाएगा तो फिर इनको कौन सी सीट मिलेगी और क्या ही मिलेगी, क्योंकि जो तत्काल का खेला है वो तो 2 से 3 मिनट में ही पूरा हो जाता है। तो हाँ, ये बात सही है कि जो बहुत ज़्यादा रूट बिजी रूट चलते हैं ना उनमें 2 से 3 मिनट में ही पूरा कोटा फुल हो जाता है और ऐसे में जब इनको 30 मिनट के बाद दिया जाएगा तो इनको तो कोई भी टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत सारे रूट ऐसे भी होते हैं जहां पर आप 30 मिनट के बाद या फिर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद भी तत्काल में टिकट बुकिंग कर पाओगे और वहां पर अवेलेबल होता है, क्योंकि वो जो रूट होता है ज़्यादा बिजी नहीं होता है, उसमें सीट अवेलेबल होती हैं तो ये लोग आराम से बुक कर पाएंगे। लेकिन जो रूट ज़्यादा बिजी होता है उसमें ये लोग बुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको तो रेलवे काउंटर में जाना ही पड़ेगा और इसके बाद से लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। और आप लोगों को पता होता है कि तत्काल का टिकट बुकिंग रेलवे काउंटर से किस प्रकार से होता है और कितना ज़्यादा मारामारी होता है, और इस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बना दिया है। अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।